नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। नारायण। श्रीमद्भागवत स्कंध 6 अध्याय 18 श्लोक 2। सिद्धिर्भगस्य भार्याङ्गमहिमानं विभुं प्रभुम् आशिषं च वरारोहां कन्यां प्रासूत सुव्रताम्। धातुः कुः शनिवाली राका चानुमतिस्तथा सायं दर्शमथ प्रातः पूर्णमासमनुक्रमात्। अग्निन् पूरयिष्यानादत्त क्रियायां समनन्तरः चर्षणि वरुणस्यासीद्यस्यां जातो भृगुः पुनः। वाल्मीकिश्च महायोगी वल्मीकादभवत् किल। अगस्त्यश्च वसिष्ठश्च मित्रवरुणयोर्ऋषि। रेतशिशि चतुः कुम्भे उर्वश्याः सन्निधौ द्रुतं। रेवत्यां मित्र उत्सर्ग वरिष्ठं पिप्पलं व्यधात्। पौलोम्यामिन्द्र आधत्त त्रीन् पुत्रानिति न श्रुतं। दयन्तमृषभं तात तृतीयं मीढुषं प्रभुः। उरुक्रमस्य देवस्य माया वामनरूपिणः। कीर्तौ पत्न्यां बृहत्श्लोकस्तस्यासन् सौभगादयः। तत्कर्मगुणवीर्याणि काश्यपस्य महात्मनः। पश्चाद्वक्ष्यामहे दित्यां यथा वावतारः। नारायण। जैसा कि पूर्व दिनों निरूपण चल रहा था, वैदिक वाङ्मय का विधिवत अनुशीलन आवश्यक है। वेद सम्मत दर्शन का बोध हुए बिना सृष्टि की संरचना का रहस्य समझ पाना कठिन है। जब सृष्टि का रहस्य ही समझना कठिन है, तब इतिहास को भी विधिवत जान पाना दुरूह है। यही कारण है कि भौतिक विधा से जो इतिहास को परिभाषित करते हैं और उसके विशेषज्ञ भी माने जाते हैं, उन्होंने एक विचित्र शब्द की संरचना की है, प्रागैतिहासिक। इसका अर्थ है कि दर्शन ही जब इतिहास का रूप धारण करता है, तब देहात्मवादियों की दृष्टि में वह इतिहास गल्प, आख्यायिका या एक काल्पनिक समीकरण होकर सिद्ध होता है।
काल्पनिक गाथा तक इतिहास की स्थिति मानी जाती है, अर्थात उसे इतिहास के रूप में स्वीकार ही नहीं किया जाता। लेकिन श्रीमद् भागवत, महाभारत आदि का अनुशीलन करने पर यह तथ्य उद्भासित होता है कि मरीचि, कश्यप आदि महर्षियों की, प्रजापतियों की पत्नियों के गर्भ से न केवल देवता, दानव, धनुज, दैत्य आदि की उत्पत्ति हुई, बल्कि स्थावर प्राणियों की भी, पशु पक्षियों की भी उत्पत्ति हुई। तो एक विचित्र तथ्य है कि प्रजापतियों की पत्नियों में क्या क्षमता थी और प्रजापति में, कि उन्होंने केवल अपने अनुरूप ही संतान को उत्पन्न नहीं किया, स्थावर जंगम जितनी प्रजातियां हैं उनमें उपलक्षण विधा से मुख्य मुख्य प्रजातियों को उन्होंने अपनी पत्नी के गर्भ से समुत्पन्न किया। इन सब को इतिहास न मानने पर अदूरदर्शिता की पराकाष्ठा होती है। इसलिए मैंने पहले कई बार इस तथ्य को उद्भासित किया कि छांदोग्य श्रुति के 8वें अध्याय के भाष्य के अनुसार जो भौतिकवादी, देहात्मवादी होते हैं, विषय लंपट होने के कारण इंद्रिय तादात्म्यापत्ति के फलस्वरूप केवल वर्तमान तक उनकी दृष्टि जाती है, अतीन्द्रिय पदार्थों में उनकी दृष्टि नहीं जाती। धाता की 4 पत्नियां थीं। धातु कुहु सिनी वाली, राका च अनुमतिस्तथा सायं दर्शमथ प्रातः पूर्णमासम अनुक्रमात्। कुहु, सिनी वाली, राका और अनुमति, उनसे क्रमशः सायं, दर्श, प्रातः, पूर्णमास ये 4 पुत्र हुए। यह जो श्लोक है तीसरा बहुत महत्वपूर्ण है। कालावयव को ही धातु ने अपनी 4 पत्नियों के गर्भ से उत्पन्न किया, बल्कि धातु की जो 4 पत्नियां थीं वो भी कालावयव के रूप में ही मान्य है। कुहू एक का नाम, सिनी वाली एक का नाम, राका एक का नाम, अनुमति एक का नाम। बहुत विचित्र तथ्य है। ज्योतिर्विदों के अनुसार विचार करें तो अमा का नाम कुहू है। सिनी वाली किसको कहते हैं? प्रतिपदा का नाम सिनी वाली है ज्योतिष के अनुसार। पूर्णिमा का नाम राका है। चतुर्दशी युक्त पूर्णिमा का नाम अनुमति है। ये सब पत्नियों के नाम हैं। केवल नाम ही नहीं, यूँ समझना चाहिए कि अमावास्या, प्रतिपदा, पूर्णिमा, चतुर्दशी युक्त पूर्णिमा, ये सब जो तिथियां हैं मूर्त होकर ही इन्होंने धाता की पत्नी का रूप धारण किया था। नारायण। नारायण। सामान्य व्यक्ति में यह क्षमता नहीं कि अमावास्या को पत्नी बना सके, प्रतिपदा को पत्नी बना सके, पूर्णिमा को पत्नी बना सके, चतुर्दशी युक्त पूर्णिमा को पत्नी बना सके। ज्योतिष शास्त्र में अमावास्या के लिए कुहू शब्द का प्रयोग प्राप्त है, प्रतिपदा के लिए सिनी वाली शब्द का प्रयोग प्राप्त है, पूर्णिमा के लिए राका शब्द का प्रयोग प्राप्त है,
दशी युक्त पूर्णिमा के लिए अनुमति शब्द का प्रयोग प्राप्त है। अब एक एक पत्नी के गर्भ से क्रमशः 4 पुत्र उत्पन्न हुए, वे सब कालावयव ही हैं। कुहू के गर्भ से सायम, सिनी वाली के गर्भ से दर्श, राका के गर्भ से प्रातः, अनुमति के गर्भ से पूर्णमास, ये 4 उत्पन्न हुए। सायम, दर्श, प्रातः, पूर्णमास। दर्श कहते हैं अमावस्या निमित्तक जो कर्म होता है कृत्य, उसका नाम दर्श है। पूर्णमास, पूर्णिमा को लेकर जो कृत्य विशेष का संपादन है उसका नाम पूर्णिमा है। सायं, प्रातः से हम लोग परिचित ही हैं। ये सब कालावयव हैं। धाता बहुत बढ़िया नाम है। आदित्य के प्रभेदों में इन सब का नाम प्राप्त होता है। आदित्य के पुत्र पहले बताया जा चुका है 6-6-39 में। विवस्वान, अर्यमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, जिनका नाम अभी आया। विधाता वरुण, मित्र, इंद्र, त्रिविक्रम माने वामन। ये 12 आदित्य हैं। महर्षि कश्यप के अनुग्रह से आदित्य के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण इनका नाम आदित्य है। विवस्वान, अर्यमा, पूषा, त्वष्टा, इन सब के वंश का वर्णन पहले किया जा चुका है। सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र आदि भी आदित्य हैं। त्रिविक्रम अंत में भगवान वामन ब्रह्मचारी। ये 12 आदित्य हैं। श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद के 6ठे अध्याय के 39वें श्लोक में 12 आदित्यों का वर्णन किया गया है। अब धाता के छोटे भाई का नाम विधाता, उनकी पत्नी का नाम क्रिया। उससे पुरीष्य नामक 5 अग्नियों की अभिव्यक्ति हुई। अग्नीन पुरीष्य नाधत्त क्रियायाम समनंतरः चर्षणी वरुणस्यासेद यस्याम जातो भृगुः पुनः। ये भी एक विचित्र बात है। विधाता की पत्नी का नाम क्रिया। ये सब भी कालवाचक ही हैं। पत्नी भी क्रिया है। काल के द्वारा क्रिया की सिद्धि होती है। विधाता भी कालवाचक ही हैं। इन दोनों के नाम से धारणा शक्ति और क्रिया के योग से अग्नियों की उत्पत्ति होती है। वायु और घर्षण दोनों मिल जाए तो अग्नि की निष्पत्ति हो जाती है। इतिहास के साथ साथ दर्शन और विज्ञान का प्रवाह भी यहाँ पर प्राप्त है। 5 अग्नियों को उत्पन्न किया। अब अग्नि को जो जन्म देने में समर्थ, उसको अग्नि जलाने में कैसे समर्थ हो सकते? इसका अर्थ कितने तेजस्वी ऋषि मुनि होते थे, उनकी पत्नी कितनी दिव्य होती होगी। पंचाग्नियों को जन्म देने में समर्थ देवियाँ। इसलिए ये देहात्मवाद से भावित विश्व की संरचना का जो प्रकल्प चल रहा है, हम लोगों के लिए तो रुदन के समान है। लोग समझते हैं कि विकास के पथ पर हम अग्रसर हो रहे हैं, ये तो विनाश है। देहात्मवादी विकास को समझ ही नहीं सकते
विकास को करने में सर्वथा असमर्थ होते हैं। इसलिए प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति का अपकर्ष विकास तो संभव ही नहीं। जब अतीन्द्रिय पदार्थों में आस्था नहीं, बुद्धि की गति नहीं, तब विकास के नाम पर तो विनाश ही हो सकता है। इसलिए स्थूलदर्शिता की पराकाष्ठा आजकल परिलक्षित है। विडंबना यह है कि ये जो राजनेता हैं, एक एक प्रांत, एक एक देश के अपने आप को भाग्य विधाता मानते हैं, ये अपनी मुट्ठी से, चंगुल से धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र को भी निकलने नहीं देना चाहते। यही गाथा उड़ीसा में है, यही गाथा केंद्र में है, यही गाथा चीन इत्यादि में भी है। इससे पूरे विश्व का अपकर्ष हो रहा है और धार्मिक आध्यात्मिक मनीषियों का निरंतर अभाव हो रहा है, क्योंकि नीति और अध्यात्म विहीन शिक्षा पद्धति के कारण व्यक्ति के जीवन में जो आध्यात्मिक दृष्टि से, आधिदैविक दृष्टि से ऊर्जा का संचार होना चाहिए, वही अवरुद्ध हो रहा है। एक विचित्र बात है, हम जो कह रहे हैं, पहली बार जो सुनते होंगे या सुन रहे होंगे उनको आश्चर्य होता होगा, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद 3-4 पीढ़ियाँ बीत गईं। भौतिक विधा से शिक्षा के कारण व्यक्ति की मेधा शक्ति इतनी कुंठित, दुर्बल, बहिर्मुख बना दी गई है कि इन तथ्यों को सहसा पकड़ ले कठिन है। लेकिन मुझे जो सहयोगी बताते हैं कि 17 साल से लेकर 35 साल के युवक ही लगभग 100 देशों में इन सब प्रवचनों को सुन रहे हैं और अधिक आयु वालों की अपेक्षा उनकी मेधा शक्ति अधिक उन्नत भी हो रही है। तो देहात्म भाव भावित जो युवक हैं वो क्या उत्कर्ष कर सकते हैं? न अपने जीवन में, न अन्यों के जीवन में दिव्यता का संचार कर सकते हैं। इसलिए आवश्यक है कि श्रीमद् भागवत आदि का दार्शनिक, वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर सामंजस्य साध करके प्रवचन किया जाए। पठन पाठन की आर्ष परंपरा को पुनः उज्जीवित करने की आवश्यकता है। एक विचित्र बात है कि बीज का विलोप भगवान नहीं होने देते। कलयुग में भी बीज का विलोप नहीं होने देते भगवान। तो बीज की रक्षा करना बहुत आवश्यक है। एक बार पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाभाग के समीप यथास्थान मर्यादा की सीमा में मैं बैठा था, अकेले पूज्य गुरुदेव थे और मैं था। उन्होंने कहा कि सुनो, आगे नास्तिकता का तांडव नृत्य होगा। उस समय भी नीति और अध्यात्म समन्वित अपने भावों को दृढ़तापूर्वक व्यक्त करना। कुछ लोग आक्षेप भी करेंगे, यह भी पूज्य गुरुदेव ने कहा कि क्या पुरानी बातें करते हैं। परंतु किसी की बात पर ध्यान मत देना, क्योंकि कलयुग में भी बीज की रक्षा भगवान को अभीष्ट है। बीज का विलोप भगवान को अभीष्ट नहीं है। उदाहरण बहुत अच्छा दिया कि कल के अंतिम चरण में भगवान कल्कि का अवतार होगा, तो वो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होंगे। भगवान कल्कि ब्राह्मण कुल में अवतार लेंगे, तो किसी वर्ण संकर के कुल में तो अवतार नहीं लेंगे। तो कलयुग के अंतिम चरण तक कोई ब्राह्मण परिवार वर्ण संकर, कर्म संकर होने से बचा रहेगा, तब तो भगवान कल्कि ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होंगे।
तो बीज की रक्षा के लिए प्रयत्न करते रहना, कितना भी कष्ट क्यों न प्राप्त हो। जो बीज की रक्षा के लिए प्रयत्न करते हैं, हम लोगों को तो नित्य का अनुभव है, उन्हें धन तो प्रायः मिलता नहीं, मान भी बहुत कम मिलता है, क्योंकि उल्टी हवा चलाना बीज के विलोप का भी जो प्रयत्न चल रहा है, वर्णाश्रम के प्रति, वेदादि शास्त्रों के प्रति आस्थान्वित कोई व्यक्ति ही शेष न रह जाए देह के नाश से जीवात्मा का नाश मानने वाले ही, देहात्मवादी ही शेष रह जाएं, और देहात्म भाव से भावित विकास ही परिभाषित हो, क्रियान्वित हो। ऐसी दशा में जो बीज की रक्षा के लिए प्रयत्न करेगा, उसे तो धन भी नहीं मिलेगा, मान भी गिने चुने व्यक्ति पारखी ही देंगे, लेकिन यह जीवन धन मान के लिए नहीं है। कल मैंने महाभारत के शांति पर्व का एक श्लोक पढ़ा था, आज जीविसो विद्याम यशः कामौ समन्ततः ते सर्वे नृप पापिष्ठा धर्मस्य परिपंथिनः। समन्ततः शब्द का प्रयोग किया गया है। अपनी विद्या कला का जो केवल धन मान के लिए ही प्रयोग विनियोग करते हैं, वे सब पापिष्ठ हैं, अव्वल दर्जे के, एक नंबर के पापी हैं और धर्मद्रोही हैं। रोंगटे खड़ा कर देने वाला ऋषि का यह वचन है। इस दृष्टि से तो देखते हैं तो जितनी भी शिक्षा पद्धति है, शिक्षण संस्थान जितने हैं, सब के सब धर्मद्रोह के केंद्र सिद्ध हो जाते हैं। गिने चुने व्यक्ति ही धर्मद्रोही सिद्ध नहीं होंगे। आज जीविसवो विद्याम यशः कामौ समन्ततः, धन मान के लिए ही जो पूर्ण रूप से अपनी विद्या का, कला का उपयोग और विनियोग करते हैं, वे सब पापिष्ठ हैं, धर्मद्रोही हैं। तो जहाँ सब पापिष्ठ ही तैयार किए जाते हों, धर्मद्रोही ही तैयार किए जाते हों, वहाँ धर्म की गाथा, अध्यात्म की गाथा गाने वाला प्रबल प्रारब्ध से ही रोटी प्राप्त कर सकता है, और गिने चुने पारखी व्यक्ति के ही सम्मान का केंद्र बन सकता है। लेकिन उसमें भी पूज्य गुरुदेव ने एक हमको रामबाण दिया। पढ़ाते समय उन्होंने कहा कि भविष्य में नास्तिकता का तांडव नृत्य होगा, उस समय तुम श्रुति, युक्ति, अनुभूति तीनों में सामंजस्य साध कर लिखना, बोलना। इसके लिए अभी से पर्याप्त प्रयास कर लो। अभी से श्रुति, युक्ति, अनुभूति में सामंजस्य साध कर लिखो, बोलो। इसका अर्थ हुआ दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों में सामंजस्य साध कर व्यक्ति बोलेगा, लिखेगा, तो पारखी व्यक्तियों की कमी नहीं है। वे पारखी व्यक्ति अंतर्मुख हो जाएंगे और समझेंगे कि वास्तविक मार्ग यही है। बौद्धों का एक वचन मुझे बहुत प्रिय है, तत्व पक्षपातो ही स्वभावो धियाम। बुद्धि का स्वभाव है तथ्य का, सत्य का, वस्तु स्थिति का पक्ष लेना। इसका अर्थ अगर कोई श्रुति, युक्ति, अनुभूति का आलम्बन लेकर, दूसरे शब्दों में दर्शन, विज्ञान, व्यवहार में सामंजस्य साधकर बोलता है, लिखता है, व्यवहार करता है, तो सामने वाले के हृदय पर उसका प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता। इसलिए यहाँ बहुत ऊंची बात है। धाता की 4 पत्नियाँ थीं, कुहू, सीनी वाली, राका, अनुमति। उनसे सायं, दर्श, प्रातः, पूर्णिमा से 4 पुत्र उत्पन्न हुए। सायं काल को भी क्या हम मानते हैं? अभी संध्या की वेला है या नहीं? इस संध्या की वेला के अधिष्ठात्री जो देव हैं, कालावयव के अधिष्ठात्री जो देव हैं, वो चेतन। अमा संबंधी कृत्य का नाम दर्श है।
दर्श नामक जो कर्म, उसके भी अधिष्ठात्री जो देव हैं वो चेतन हैं। प्रातःकाल से हम लोग परिचित हैं, उसके भी अधिष्ठात्री देव चेतन हैं। पूर्णिमा से हम लोग पूर्णिमा की तिथि के अनुरूप जो कृत्य का निर्वाह किया जाता है, उसके भी देवता चेतन ही हैं। तो इसका मतलब कालावयव को भी आदिदैविक धरातल पर चेतन मानकर उनको जन्म देने वाले आदर्श गृहस्थ कितने उत्कृष्ट रहे होंगे, यह एक विचित्र बात। आगे मैंने कहा कि धाता के लघु भ्राता अनुज विधाता, बात ठीक ही है। उनकी पत्नी क्रिया थी, उसके गर्भ से पुरीष्य नामक 5 अग्नियों की उत्पत्ति हुई। अन्वाहार्य, पचन दक्षिणाग्नि, गार्हपत्य, आहवनीय, सभ्य, अवसथ्य, ये 5 अग्नियों के नाम हैं। मुरारी बापू ध्यानपूर्वक सुनिए, अग्नियों के कितने भेद हो गए। संस्कार के भेद से एक ही अग्नि तत्व के 5 भेद हो जाते हैं। अन्वाहार्य, पचन जिसको दक्षिणाग्नि भी कहते हैं, गार्हपत्य, आहवनीय, सभ्य, अवसथ्य, इन 5 को मिलाकर के एक शब्द कहें तो पुरीष्य शब्द की निष्पत्ति होती है। पुरीष्य नाम के 5 अग्नियों की उत्पत्ति हुई। अब अग्नि शब्द देखिए, नि अग्नि, अग्नि शब्द की निष्पत्ति कैसे होगी? नि। अग्नि शब्द का उच्चारण करने पर ही 3 अग्नियों का हमको बोध हो जाता है। आहवनीय, गार्हपत्य, नि दक्षिणाग्नि। से अगर अन्वाहारी भी ले लेते हैं तो 4 अग्नियों का ज्ञान हो गया। अग्नि शब्द भी जैसे कहते हैं भाजपा आदि भाजपा, अग्नि, माने आहवनीय, अन्वाहार्य भी कह सकते हैं। और क्या है? गार्हपत्य, नि दक्षिणाग्नि, अंतिम ले लिया। तो अग्नि शब्द का उच्चारण करने पर ही 3 अग्नियों की सिद्धि हो जाती है, उसी में अन्वाहार्य का भी अंतर्भाव हो जाता है। तो ये 5 अग्नि, इन अग्नियों का जो समुदाय है उसी का नाम पुरीष्य है। अग्नि 5 प्रकार के, 5 प्रकार की अग्नियों को देवी ने उत्पन्न किया, यह अभिप्राय। क्रिया, बढ़िया पत्नी का नाम था क्रिया। तो क्रिया का संपादन अग्नियों के बिना संभव नहीं है। क्या? क्रिया की सिद्धि लौकिक उत्कर्ष और पारलौकिक उत्कर्ष क्रिया पर निर्भर है, और क्रिया की सिद्धि बिना अग्नि के संभव ही नहीं है। और अग्नियों के 5 प्रभेद हैं, 5 का संवेद स्वरूप ही पुरीष्य है। इस प्रकार विधाता धारणा शक्ति से युक्त और क्रिया शक्ति से युक्त क्या अर्थ हो गया? प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति से युक्त व्यक्ति के जीवन में तेजस्विता की अभिव्यक्ति होती है। उसके जीवन में तेजस्विता की अभिव्यक्ति होती है, माने अग्नि से उद्दीप्त उसका जीवन होता है। अग्नि के 5 प्रभेद का वर्णन मैंने किया। चर्षणी वरुणस्यासीद्यस्यां जातो भृगुः पुनः। वरुण जी की पत्नी का नाम चर्षणी था। चर्षणी भागवत में 10वें स्कंद में भी चर्षणी शब्द का प्रयोग हुआ है।
यह भी कालावयव है। वरुण जी की पत्नी का नाम चर्षणी था, उससे भृगु जी ने पुनः जन्म लिया लीलापूर्वक। इसके पहले वो ब्रह्मा जी के पुत्र थे भृगु जी, ये भृगु जी ब्रह्मा जी के पुत्र थे। कारक कोटि के होने के कारण वरुण जी की पत्नी के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया। अब वाल्मीकिश्च महायोगी वाल्मीकाद अभवत् किल अगस्त्यश्च वसिष्ठश्च मित्रा वरुणयोर ऋषि। महायोगी वाल्मीकि जी वरुण के पुत्र थे। लो स्वयं वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी का वचन है, नाम मात्र से मैं ब्राह्मण हूँ, जन्म मेरा ब्राह्मण कुल में हुआ है, संसर्ग वसात में कुछ और ढंग का आचरण करने लगा। द्विजत्वम में वाल्मीकि जी ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे, वरुण के पुत्र थे। आज इतिहास को भी विकृत किया जाता है। हम केवल ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, सबके पक्षधर हैं, लेकिन जिन सत्पुरुषों का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ स्वीकार करना चाहिए, ब्राह्मण कुल में हुआ, क्षत्रिय कुल में हुआ स्वीकार करना चाहिए, वैश्य कुल में हुआ स्वीकार करना चाहिए, शूद्र कुल में हुआ स्वीकार करना चाहिए, और अंत्यज कुल में हुआ स्वीकार करना चाहिए। एक से एक धर्मव्याध हुए या नहीं। जिस कुल में जो व्यक्ति उत्पन्न हुआ है अपने आचरण से उद्दीप्त है, उसका सम्मान हमारे यहाँ होता है। भगवान वेदव्यास ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण भी विदुर जी का सम्मान करते थे या नहीं। संजय सूत थे, उनका सम्मान होता था या नहीं। धर्मव्याध का कितना महत्व था। उनके पास ब्राह्मण भी नीति अध्यात्म की शिक्षा लेने पहुंच गए। गुणग्राहकता हो लेकिन इतिहास में विकृति ना आवे, इसका ध्यान रखना चाहिए। अब उर्वशी को देखकर मित्रा वरुण कहते, मैत्रा वरुण भी कह देते हैं। मित्र और वरुण दोनों का तेज स्खलित हो गया। ऋषियों के तेज अमोघ होते हैं और किसी न किसी दिव्य संतान को उत्पन्न करने की भावना से उनमें तात्कालिक उद्रेक भी संभव है। उसे उन्होंने घड़े में रख दिया। उसी से मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य और वशिष्ठ जी का जन्म हुआ पुनः। ये भी है ऋषि मुनि। ब्रह्मा जी का श्रीमद् भागवत आदि के अध्याय अनुसार हम अध्ययन करते हैं। सर्वजीव घनात्मक उनका श्री विग्रह है और महत्त्व से लेकर पार्थिव प्रपंच पर्यंत सब ब्रह्मा जी के श्री विग्रह में सन्निहित हैं। ब्रह्मा जी के श्री अंग से कुछ भी अभिव्यक्त हो तो व्यर्थ नहीं है। इसका मतलब अंग प्रत्यंग जीवोद्भासक होते हैं। जैसे यहाँ है स्वेदज प्राणी होते हैं, पसीना आदि से उत्पन्न होने वाले। अंडज होते हैं, जरायुज होते हैं, जो होते हैं। ऐसे ब्रह्मा जी के शरीर से भगवान के लिए भी आता है। उनके शरीर के मैल से भी, छींक से भी, नासिका से भी, भ्रुकुटी से भी, अर्थात देखने में उनका शरीर लगता है सर्वजीव घनात्मक। कोई भी सामग्री उनके शरीर में, कोई भी धातु, कोई भी सामग्री, कोई भी अंग प्रत्यंग, यहाँ तक कि बाल भी व्यर्थ नहीं, सब जीवमय हैं। जो स्नान आदि में
स्वच्छता आदि का ध्यान नहीं रखते, उनके बाल से भी प्राणी उत्पन्न हो जाते हैं जूं आदि उत्पन्न होते या नहीं, पसीने से उत्पन्न हो जाते हैं। हमारे आपके शरीर में भी अंडज लीख अंडज प्राणी भी हैं, स्वेदज भी हैं खटमल बिस्तर पे धूप इत्यादि न लगे, इसका मतलब क्या है? हमारे आपके शरीर से भी अंडज स्वेदज जरायुज उद्भिज प्राणी प्रकट हो जाते हैं। और चीन सावधान, सांस से भी प्राणी उत्पन्न होते हैं या नहीं? श्वास लेते हैं उससे भी प्राणी उत्पन्न हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है? सर्वजीव घनात्मक हर व्यक्ति है। हम लोगों के भी शरीर से ब्रह्मचारी हो सन्यासी हो ठीक है, लेकिन बाल के धोने आदि का काम न करे तो जीव उत्पन्न हो ही जाएंगे, गृहस्थ हो या न हो शरीर को साफ नहीं करेगा बिस्तर से, उसके पसीने से खटमल की उत्पत्ति हो ही जाएंगे, चींटी की उत्पत्ति हो ही जाएंगे। क्या मतलब हुआ? तो ब्रह्मा जी के श्री विग्रह से विविध प्राणियों का उद्भव हुआ। इस इतिहास में आस्था के लिए अपने जीवन को देख लें क्या। इसीलिए सर्वजीव घनात्मक क्या, ये पंचभूत हैं ये सर्वजीव घनात्मक हैं। रक्त के एक एक बूंद में कितने प्राणी सन्निहित हैं। इसी प्रकार से थूक मल मूत्र, जिस प्राणी के उद्भव के लिए जिस प्रकार की सामग्री चाहिए हमारे आपके शरीर में भी उस प्रकार के हैं या नहीं। मनुष्य भी जो होता है, आजकल का विज्ञान भी कहता है मूल रूप में अंडज हो जाता है, स्वेदज से अंडज होता है तब जाके जरायुज हो पाता है इसका अर्थ क्या है? एक प्राणी में दूसरे प्राणी का अंतर्भाव और रग रग में प्राणियों को उत्पन्न करने की क्षमता है। पृथ्वी से जैसे हजारों प्रकार के स्थावर जंगम प्राणियों के शरीर उत्पन्न हो जाते हैं, इसी प्रकार समझना चाहिए कि ऋषि और उनकी पत्नी दिव्यता से संपन्न होने के कारण उनके द्वारा अग्नियों की उत्पत्ति हो गई। अब वो वरुण जी, तो जल से भी अग्नि की उत्पत्ति होती है, अग्नि से भी जल की उत्पत्ति होती है, दोनों है। अग्नि से जब जल की उत्पत्ति होगी तब सन्निकट निर्विशेष से सन्निकट सविशेष की उत्पत्ति मानी जाती है, और जल से जब अग्नि की उत्पत्ति होगी तब निमित्त नैमित्तिक भाव माना जाता है। इसलिए जितने प्रकार के जीव होते हैं, शरीर की दृष्टि से जितने जीवों के प्रभेद होते हैं, कितने प्रभेद हो सकते हैं प्राणियों के। मर्त्यलोक में हमको उद्भिज, अंडज, स्वेदज, जरायुज 4 प्रकार के प्राणी दिखाई पड़ते हैं। और स्वप्न में मनोराज्य में मनसिज एक प्राणी, 5वां प्रकार कौन हो गया? मनसिज। तो ब्रह्मा जी ये सब कौन है? ब्रह्मा जी से जो उत्पन्न हुए नारद जी ये सब कौन है? मनसिज प्राणी है नहीं। और ब्रह्मा जी कौन है? स्वयंभू। स्वयंभू भगवान श्रीमन नारायण के नाभि कमल से स्वयं अभिव्यक्त हुए, तो स्वयंभू। स्वयंभू एक, मनसिज 2 और अंडज स्वेदज जरायुज उद्भिज, यह प्राणियों के 2 भेद हैं, मुख्य स्थावर जंगम। लेकिन जंगम प्राणियों के भी अंडज स्वेदज उद्भिज मनसिज स्वयंभू प्राणी। स्वयंभू प्राणी जो होते हैं सबसे उत्कृष्ट होते हैं। ब्रह्मा जी स्वयंभू हैं, माता पिता की अपेक्षा नहीं। ऐसे स्वप्नावस्था में अन्य जो शरीर दिखाई पड़ते हैं प्राणी, वो सब मनसिज होते हैं, और स्वयंभू भी हो जाते हैं, स्वयं अभिव्यक्त हो जाते हैं। यह तेजस जो है स्वयंभू है।
तो स्वप्नावस्था में स्वयंभू प्राणी भी होते हैं, मनसिज भी प्राणी होते हैं, और दिखाई पड़ते अंडज स्वेदज जरायुज उद्भिज। स्वप्नावस्था में जो अंडज स्वेदज जरायुज उद्भिज प्राणी दिखाई पड़ते हैं वो सब के सब मनसिज हैं या नहीं? मनसिज हैं। और आत्म चैतन्य से अधिष्ठित होने के कारण एक प्रकार से स्वयंभू भी है। आत्म चैतन्य से अधिष्ठित मन मनोमय विग्रह है सबका, इसलिए वो स्वयंभू प्राणी भी हैं। तो प्राणियों के प्रभेद, स्वयंभू सबसे ऊपर के प्राणी, फिर मनसिज, उसके बाद जरायुज, फिर स्वेदज, फिर अंडज, और फिर उद्भिज्य। वैसे स्वेदज प्राणियों की अपेक्षा अंडज प्राणी बहुत प्रभावशाली होते हैं। सर्प इत्यादि अंडे से उत्पन्न होते हैं, मछलियाँ अंडे से उत्पन्न होती हैं, और जुएं इत्यादि स्वेद से भी, अंडे से भी उत्पन्न होते हैं। चमगादड़ जो है पक्षियों में जिन पक्षियों के कान में झिल्ली नहीं होते, केवल सुराख, वे अंडज हैं। और जिसके झिल्लीदार कान होते हैं, मादा पक्षी हो तो उसके दूध भी होते हैं। चमगादड़ जो अंडज नहीं है, जरायुज है पक्षी होने पर भी क्योंकि उसके झिल्लीदार कान होते हैं। बाकी के सब केवल छिद्र, बाकी के केवल छिद्र होते हैं। हाँ, सोने की जगह से बढ़िया क्या बात ये कहते जब मोबाइल पे आपका प्रवचन सुनने लगता हूँ तो भी सो जाता हूँ, सामने सुनता हूँ तो सो जाता हूँ तो हमने क्या संकेत किया? हमने ये संकेत किया कि पूरा जितना भी पदार्थ है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, प्राणियों से भरपूर है। असंख्य प्राणी, क्या प्राणियों से पदार्थ की, पदार्थ से प्राणियों की उत्पत्ति होती है। जड़ से चेतन की, चेतन से जड़ की उत्पत्ति देखी जाती है। ये ब्रह्मसूत्र में जो शास्त्रार्थ चल रहा है ना, उसका इससे बहुत तालमेल है। दैवयोग से पाठ में, प्रवचन में साम्य हो जाता है। अभी श्रीमद् भागवत का जो प्रसंग है, इसको विधिवत समझे बिना ब्रह्मसूत्र में जो प्रसंग चल रहा है उसको ठीक से समझा नहीं जा सकता। इन सब को जिसने नहीं पढ़ा, वो शांकर भाष्य सहित भी जो प्रक्रिया भी चल रहा है ब्रह्मसूत्र में, भामती सहित पढ़ा भी दे, पढ़ भी ले, तो पूरा रहस्य नहीं समझ में आएगा। भाष्यकार तो बहुत संक्षेप में लिखते हैं ना, इसलिए ये तो ऋषियों के जो तेज होते हैं, मैंने कहा व्यर्थ नहीं होते। बहिर्मुख व्यक्ति सोचते हैं कि च्युत हो गए, उर्वशी को देखकर मित्र और वरुण च्युत हो गए, लेकिन उन्होंने वो जो तेज स्खलित हुआ, कुंभज कहते हैं इसलिए, घड़े में कुंभ में रख दिया सुरक्षित, अमोघ वो था। उसी से अगस्त्य जी जैसे और वशिष्ठ जी जैसे महातेजस्वी प्रकट हुए। इसका अर्थ ये होता है कि कारक कोटि के जो महानुभाव होते हैं, लीलावशात अपने शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को भी धारण कर लेते हैं। यह है कारक कोटि के। मैंने उदाहरण दिया कि इसी शरीर में जब हमको स्वप्न होता है तो यहाँ के कार्यकरण, यहाँ का जो शरीर है उसकी पहुँच तो स्वप्न में संभव ही नहीं। स्वप्न में हमको बिल्कुल नया शरीर प्राप्त होता है। यहाँ का एक क्षण का काल वहाँ 10 दिन का भी हो सकता है, 10 वर्ष का भी हो सकता है। ऐसे ही कारक कोटि के महापुरुष जीवन मुक्त होकर भी जब तक उनको कैवल्य मोक्ष न प्राप्त हो जाए देह त्याग के पश्चात, तब तक वे प्रारब्ध के वशीभूत होकर या लीलापूर्वक अन्य जन्म भी प्राप्त कर सकते हैं। मित्र और वरुण के दिव्य तेज के फलस्वरूप घड़े में अगस्त जी भी कुंभज एक प्रकार से हो गए, वशिष्ठ जी भी
इन दो ऋषियों की अभिव्यक्ति हुई। अब मित्र की पत्नी रेवती, बढ़िया। मित्र हमारे पूज्य बड़े भाई ने हमको यज्ञोपवीत संस्कार के समय गायत्री मंत्र की दीक्षा दी, संध्या वंदन सिखाया। चक्षुर मित्रस्य, मित्र शब्द का प्रयोग हुआ तो मैंने कहा मित्र किसका नाम है? उन्होंने कहा सूर्य भगवान का नाम यहाँ पर मित्र है। पूर्व जन्म का कोई संस्कार था, तत्काल भगवान सूर्य के प्रति सखा बुद्धि हो गई, मित्र बुद्धि हो गई। भगवान सूर्य को मैं गुरु भी मानता हूँ और सखा भी मानता हूँ। इस शब्द ने चक्षुर मित्रस्य, मित्र नाम सूर्य का बताया, तो सूर्य के प्रति तत्काल मित्र बुद्धि हो गई। कालांतर में एक विशेष विद्या भी भगवान सूर्य से प्राप्त हुई, इसीलिए मैं उनको गुरु और मित्र दोनों ही मानता हूँ। नक्षत्रों में रेवती है या नहीं? ऐसे उत्सर्ग, अरिष्ट और पिप्पल, ये तीन, पिप्पलाद मुनि, पिप्पल, अरिष्ट, उत्सर्ग। कर्म फल को भी पिप्पल कहते हैं। उत्सर्ग त्याग है, अरिष्ट पिप्पल, ये सब। यहाँ भी एक विचित्र बात है कि नक्षत्र रेवती आदि हैं, ये भी पत्नी बन जाती हैं और सूर्य के अंश से इनसे कर्मावयव की प्राप्ति हो जाती है। ग्रहण त्याग इत्यादि क्रिया हैं। क्रिया शक्ति की अभिव्यक्ति भी काल के द्वारा असंभव है, इस राशि को बताया गया। तो नक्षत्र सूर्य के योग से भी कार्य की सिद्धि होती है, दिन रात्रि की सिद्धि होती है, ये सब दर्शन छिपा हुआ है। अब सातवां, पौलम्यामिंद्र आधत्त त्रीन् पुत्रानिति न श्रुतं जयंत वृषभं तात तृतीयं मेढुसं प्रभुः। सातवां, देवराज इंद्र की पत्नी पुलोम नंदिनी शची, तीन पुत्र हुए, जयंत, ऋषभ और मेढुवान। जयंत परीक्षा ली थी रामचंद्र महाराज, जयंत ने परीक्षा ली ना भगवती सीता की। सीता चरण चोंच हतिभागा, जयंत पुत्र ऋषभ और मेढुवान, यह शची, इंद्र और शची के योग से जयंत, ऋषभ और मेढुवान। इसका अर्थ क्या होता है? इंद्र जो हैं ये तेज के एक प्रकार से अधिदैव हैं। शची भी तेज के अवयव ही है। उन दोनों के संयोग से तेजस्विता संपन्न, दिव्य गति संपन्न जयंत, ऋषभ और मेढुवान, ये सब बल और तेज दोनों के द्योतक हैं। तीन पुत्रों की प्राप्ति हुई। स्वयं भगवान विष्णु ही। आठवां, गुरुक्रमस्य देवस्य माया वामन रूपिणः कीर्तोपत्न्यां बृहत् श्लोकस्तस्यासन् सौभगादयः। बलि पर अनुग्रह करने के लिए इंद्र को पुनः राज्य देने की भावना से
मायापूर्वक स्वेच्छापूर्वक उपेंद्र वामन के रूप में अभिव्यक्त हुए। उन्होंने 3 पग में त्रिलोकी को नाप लिया। पत्नी का नाम कीर्ति, उससे बृहत् श्लोक नामक पुत्र हुआ। उससे सौभग आदि कई संतानें हुई। कीर्ति के अर्थ में बृहत् श्लोक, जिसकी कीर्ति विस्तृत हो, यह है। यह सब भी अन्वर्थ है। तत्कर्म गुण वीर्याणि काश्यपस्य महात्मनः पश्चाद वक्ष्यामहे दित्याम यथा भवतारः। भगवान सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा, कश्यप नंदन भगवान वामन अदिति के गर्भ से क्यों उत्पन्न हुए, इस कथा का विस्तार पूर्वक मैं आगे वर्णन करूँगा। उनके दिव्य पराक्रम का। वामन श्रुति को सार्थक करने के लिए कई अवतार होते हैं। इदम विष्णुर्विचक्रमे त्र्यधा निदधे पदम। जब 3 पग मांगा वामन जी ने बलि से। शुक्राचार्य जी वेदज्ञ थे। कभी कभी शिष्य की संपत्ति पर गुरु को इतना राग हो जाता है कि मेरे शिष्य की संपत्ति कहीं और जगह न खिसके, उसके काम में आवे, नहीं तो मेरे काम में आवे। ये मैंने खूब देखा है। एक महात्मा बड़े त्यागी तपस्वी माने जाते थे और बम्बई में कपड़े का थोक व्यापारी, उसके वहाँ वो ठहरते थे। उसने किसी महात्मा को एक कटिवस्त्र दे दिया तो त्यागी तपस्वी महात्मा को बहुत कष्ट हुआ। क्या अर्थ है? शिष्य की अपनी संपत्ति पर उतनी आसक्ति नहीं होती जितनी कि उसके गुरु की उसकी संपत्ति पर आसक्ति होती। हमारे काम आवे या इसके काम आवे, चेला चाहे सिनेमा देखने चले जाए, कोई आपत्ति नहीं। दूसरे कोई संत ब्राह्मण के काम इसकी संपत्ति ना आवे। तो वामन भगवान आ गए। बलि जी ने सोचा कि वचन दे चुका हूँ। शुक्राचार्य अपने शिष्य की संपत्ति की रक्षा चाहते थे। बलि की उदारता को देखकर उनको कष्ट था। तो उन्होंने कहा कि सुनो, इदम विष्णु विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम। ये जो बटुक है वामन, 3 पग पृथ्वी क्यों मांगा इसने? 3 के साथ इसका क्या लगाव है, क्या आग्रह? फिर ये बौने रूप में था। अब पृथ्वी लेते समय विशाल रूप इसने धारण कर लिया। तुम इसे उलाहना तो दो कि जिस रूप में तुमने मांगा और मैंने जिस रूप को देख कर दिया, वो रूप तो तुम्हारा नहीं है, तुम तो छल कर रहे हो ना हो। यह जो श्रुति है उस श्रुति का ही अवतार हो। इदम विष्णु विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम। इस श्रुति पर ध्यान गया कि 3 पर ही इसका आग्रह क्यों है। इस श्रुति से वामनावतार का संकेत प्राप्त होता है। तद दूरे तदवंतिके। इस श्रुति से रासलीला में रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण, तो रासलीला का संकेत प्राप्त होता है। मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। इस श्रुति से दत्तात्रेय के अवतार का संकेत मिलता है। ऐसे हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे, घटना घटने के बाद वेदों की रचना नहीं, वैदिक शब्दों में वह क्षमता है कि उसके अनुसार घटना घट जाती है। क्योंकि हम वेद को अपौर से भी मानते हैं, उसमें विविध देवी देवता
राजा महाराजा भगवान रामभद्र के पूर्वज आदि का नाम भी है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में अन्यत्र भी रघुवंश का वर्णन है, राम जी का भी वर्णन है। आधुनिक व्यक्ति कहेंगे कि घटना घटने के बाद इतिहास की संरचना होती है, तो वेद पौर से सिद्ध हो जाएंगे। पूज्य गुरुदेव ने बताया कि वैदिक शब्दों में वो क्षमता है, उसके अनुसार घटना घट जाती है, घटना का अनुगमन वेद नहीं करते। इसमें प्रमाण क्या है? उत्तर रामचरित का एक वचन, ऋषीणाम पुनराद्यानाम वाचमर्थोभिधावति। सामान्य रीति से ऋषि हो या सामान्य व्यक्ति हो, उसकी वाणी किसका अनुगमन करती है? वस्तु का। घट को घट, पट को पट। घट को घट कहने पर घट की प्राप्ति होती है, पट को पट कहने पर पट की प्राप्ति होती है। लेकिन ऋषि अगर अपने सत्य संकल्प का प्रयोग करना चाहें तो घट को पट कह दें तो झटपट घटपट हो जाए, पट को पाषाण कह दें तो झटपट पट पाषाण हो जाए, पाषाण को पुष्प कह दें तो झटपट पाषाण पुष्प हो जाए, पुष्प को पानी कह दें तो झटपट पुष्प पानी हो जाए। विश्व सुंदरी अहल्या को पाषाण कह दें तो या अदृष्ट गोचर हो जा कह दें तो अहल्या पाषाण हो जाए, अदृष्ट गोचर हो जाए। सिद्ध महापुरुषों की वाणी का अनुगमन विषय करते हैं। ऐसे ही वैदिक जो शब्द हैं उनमें ऐसी दिव्यता है कि उनके अनुसार घटना घटती है। देवताधिकरणम ब्रह्मसूत्र में भूह, परमात्मा ने भूह इस वैदिक शब्द का स्मरण किया, उच्चारण किया, पृथ्वी बन गई। यह है। और वाल्मीकि रामायण इसमें प्रमाण है। पौरुषेय है वाल्मीकि रामायण, लेकिन उसकी रचना की विधा बड़ी विचित्र है। भगवान रामभद्र का जन्म हुआ, एक दृष्टि से 12 वर्ष में उनका विवाह हुआ। विवाह के बाद 12 वर्षों तक अयोध्या में रहे, 24 वर्ष, 14 वर्ष वनवास हुआ, 38 वर्ष की आयु हो गई। और 10,000 वर्षों से अधिक, कम से कम 10,000 वर्षों तक राज्य किया। जैमिनी आश्वमेधिक पर्व आदि में लिखा है राम जी ने। बहुत बढ़िया। जैमिनी जी ने भी महाभारत की रचना की थी। वो महाभारत अब सुलभ नहीं है, लेकिन आश्वमेधिक पर्व गीता प्रेस से प्रकाशित है। लुप्त हो गया था तो मैंने खेमका जी से कहा, फिर शायद उसका प्रकाशन हुआ है। अपने ग्रंथागार में भी है जैमिनी आश्वमेधिक पर्व। बहुत रोचक कथाएं उसमें। जैमिनी, महर्षि जैमिन ने भी महाभारत की रचना की थी। उसमें एक अंश आजकल सुरक्षित है, जैमिनी आश्वमेधिक पर्व, गीता प्रेस से प्रकाशित। राम जी ने, कई जगह आता है, 10,000 वर्षों से अधिक वर्षों तक राज्य किया। लेकिन वाल्मीकि रामायण की रचना कब हुई? जब भगवान रामभद्र का विधिवत अयोध्या में राज्याभिषेक हो गया, तो 38 साल की कुल आयु हुई थी। आगे जो राज्य करेंगे सबका वो लोग पहले ही कर दिया। इसका मतलब तुम त्रिकालदर्शी बुनराया, त्रिकालज्ञ। राम जी आगे क्या क्या करेंगे तो कथावाचक जो पुराने हैं हंसाने के लिए क्या कहते हैं, राम जी के ग्रंथागार में वाल्मीकि रामायण का एक संस्करण रहता था। कहते थे लाना तो भाई वाल्मीकि जी ने जैसा लिखा वैसे तो मुझे अब आगे करना है। तो आगे का चरित्र भी। अब श्रीमद् भागवत ही ले लीजिए। श्रीमद् भागवत में कितने वर्ष अंग्रेज, कितने कलयुग के बीत जाने पर गौरव अंग्रेज राज्य करेंगे, कितने वर्षों तक कौन शासक शासन करेगा, किस शासक का क्या नाम होगा, ये पहले से लिखा है या नहीं? इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि श्रीमद् भागवत आदि में जैसा लिखा उसके अनुसार घटना घटेगी। तो भविष्य वक्ता
लेकिन वेद की क्या स्थिति है? वेद अपौरुषेय हैं, घटना घटने के बाद उनकी संरचना नहीं होती। वैदिक शब्दों में ऐसी दिव्यता या पूर्वता होती है कि उसके अनुसार घटना घट जाती। इतिहास वेदों का अनुगमन करते, वेद इतिहास का अनुगमन नहीं करते हैं। प्रकारांतर से मैंने यह भी कहा यहाँ पर, दर्शन के अनुसार ही इतिहास बनता है। इतिहास से दर्शन निकालना, अभी तो यही प्रक्रिया 3-4 दिन से चला रहे हैं। इतिहास से दर्शन निकालना कि कपोल कल्पना नहीं है। एक विचित्र बात है, सावधान रहने की आवश्यकता है। एक है रूपक, जिसका उल्लेख मैंने कल किया, मोह दर्शमौली। महाभारत में भी 2 श्लोक हैं आदि पर्व में, उसमें धृतराष्ट्रो मनीषी कहा गया है। कौरव पांडव पक्ष का आध्यात्मिक चित्रण 2 श्लोकों में भगवान वेदव्यास ने किया है। अब उसमें राम किंकर जी की शैली में हम लोगों की शैली में अंतर क्या है? वो उपन्यास के पात्र के समान राम जी आदि को कल्पित मान लेते थे, तो नास्तिकता हो गई है। लेकिन यहाँ एक विचित्र तथ्य है कि ये भागवत की कथा कहते हैं कि यहीं पर तो 28 साल से कथा कह रहे, चातुर्मास में अधिक मास भी आया है। 5वें स्कंद के कुछ स्थल को छोड़ दिया, सुनने वाले उब न जाएं भौगोलिक स्थल को, तो भी 6ठे स्कंद के 18वें अध्याय तक पहुँचे हैं 28 साल में। तो हमने क्या संकेत किया? हमने यह संकेत किया कि रूपक नहीं समझना चाहिए, लेकिन जो दर्शन है वो इतिहास बन जाते हैं। दर्शन के अनुसार सृष्टि की संरचना होती है। दर्शन के रहस्य को हृदयंगम कराने के लिए ही तो सृष्टि बनी है। उपाय स्वबताराय। इतिहास में भी क्या चीज़ है? देश काल वस्तु और व्यक्ति, इन्हीं के चित्रण का नाम तो इतिहास होगा ना। तो देश के जो प्रभेद हैं, ऊर्ध्व अधः प्राची प्रतीचि आदि, इनके भी अवतार का वर्णन है। काल के अवतार का वर्णन हो ही रहा है। और ऋगादि वेद, अक्षर, वर्ण, शब्द के भी, छंद के भी अवतार का वर्णन हो ही रहा है। कालावयव का भी अवतार का वर्णन हो ही रहा है। और अधिदैव तो साक्षात अवतीर्ण होते ही हैं। इसका मतलब क्या हुआ? यह जो अवतारवाद है, ये अद्भुत चीज़ है। किसका अवतार नहीं हो सकता? लेकिन एक विचित्र बात है, मान लीजिए अतीन्द्रिय नेत्र इंद्रिय का अवतार हो गया, तो अतीन्द्रियता नेत्र की अपने स्थान पर जो के त्यों बनी रहेगी। और नेत्र इंद्रिय में जो चमत्कृति है उसके अवतार में प्रतिष्ठित रहेगी, यही ना। ऐसा नहीं कि नेत्र इंद्रिय का अवतार हुआ तो नेत्र इंद्रिय समाप्त हो गई, अब सब अंधे हो जाएंगे, अतीन्द्रिय। ऐसा नहीं। नेत्र इंद्रिय अतीन्द्रिय, जो भी इंद्रियां हैं अतीन्द्रिय हैं। इंद्रियों को इंद्रियों का विषय नहीं मानते। भूत को भौतिक मानेंगे क्या? भूत अभौतिक होते हैं। भूत के कार्य का, हाँ, पंचीकृत पंचभूत को भूत भी कह सकते हैं, भौतिक भी कह सकते हैं। अपंचीकृत पंच महाभूतों के कार्य होने के कारण भौतिक हैं। और पृथ्वी, ये जो तरुलता गुल्म इत्यादि जो पृथ्वी आदि के तारतम्य संघात हैं, उनके उपादान होने के कारण ये भूत हैं। पंचभूत नाम है, लेकिन पंचीकृत जब लगा देंगे विशेषण तो ये भौतिक भी हैं और भूत भी हैं। अपंचीकृत जो पंचभूत हैं वो भूत ही हैं। भूत के कार्य का नाम भौतिक होता है। तो इंद्रियों का विषय अलग है, लेकिन इंद्रियां जो हैं इंद्रियों के विषय नहीं हैं। इंद्रियां अतीन्द्रिय हैं। किसी इंद्रिय का अवतार हो गया, आधिदैविक दृष्टि से इंद्रिय का अवतार हो गया, तो इंद्रिय की अतीन्द्रियता लुप्त नहीं हो जाती। अपने स्थान पर इंद्रिय अतीन्द्रिय भी बनी रहती है, लेकिन उसका अवतार भी हो जाता है।
तो रात्रि में जो अभी पाठ चल रहा है किस दृष्टि से अवतार? आधिदैविक दृष्टि से। अधिदैव प्रथम चेतन है आरोहक क्रम से, उसके बाद जीव चेतन है, उसके बाद ईश्वर चेतन है, उसके बाद ब्रह्म चेतन है। तो ब्रह्म का अवतार होता है मतलब तटस्थ लक्षण लक्षित ब्रह्म का अर्थ ईश्वर का अवतार होता है। ब्रह्म तो मायोपाधिक हुए बिना अवतार नहीं ले सकता। औपाधिक धरातल पर ईश्वर भी अवतीर्ण होते हैं, फिर जीव भी अवतीर्ण होते हैं, फिर कौन? अधिदैव करणानुग्राहक पृथ्वी आदि के अधिभूत और आध्यात्मिक अनुग्राहक अधिदैव का भी अवतार होता है। इसलिए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गो हत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। नारायण हर हर महादेव।